नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए या महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला कोने से दबाकर और पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आ चुका है, परम शून्य तापमान पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है पूर्ण चालक की भांति, अचालक की भांति, अर्धचालक की भांति या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो परम शून्य तापमान पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल जो व्यवहार करता है तो ये करेगा ऑप्शन बी वाला, पूर्ण अचालक की भांति। परम शून्य जो ताप है इस पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है, इसलिए इस ताप पर एक अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का कौन सा जिला जो बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो चावल के कटोरे के रूप में यहाँ पर जाना जाता है हिसार हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र या फिर जींद को। तो इसके लिए जो जाना जाता है तो ये करनाल जो है इसको धान का कटोरा है, चावल का कटोरा इसके लिए जाना जाता है। लिबर्टी सूज और गौकर्ण तालाब तो ये सभी जो है करनाल में है, इनके लिए इसे जाना जाता है। और एक जो आपका NDRI है ये भी करनाल में है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर 1999 में यमुना नदी के पार वृद्ध या शिथिल ताजे वाला बैराज के बदलने के लिए पूरा किया गया था। हथनीकुंड बैराज, भाखड़ा नागल, इंदिरा गांधी नहर या हकरा नहर। तो यहाँ पर जो सी आंसर माना गया है हमारा ये ऑप्शन ए वाला है, हथनीकुंड बैराज। तो 1999 में हथनीकुंड बैराज को यमुना नदी के पार वृद्ध या शिथिल ताजे वाला बैराज के बदलने के लिए पूरा किया गया था। पुराना जो हथनीकुंड बैराज था इसका निर्माण हुआ था 1872 में, 1872 में। और 1832 में सहारनपुर के पास जो यमुना नदी है इस पर यह बना हुआ था, किंतु 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच समझौते के उपरांत दिसंबर 1994 तो दिसंबर 1994 तो दिसंबर 1994 है, इसमें नए हथनीकुंड बैराज की आधारशिला रखी गई जो 1999 में पूर्ण हुई और इसे ताजे वाला बैराज कहा गया। अब ये हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है, ये यमुनानगर जो है इसमें आता है। एग्जाम में या तो फिर यमुनानगर दिया गया होगा या फिर बिलासपुर दिया गया होगा, इनमें से एक जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, सोहना कार रैली ये किस जिले से निकलती है। सिरसा हो गया, चंडीगढ़, गुरुग्राम या फिर अम्बाला से। तो सोहना कार रैली का जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा सी हमारा, तो गुरुग्राम जो जिला है उससे संबंधित है। इसकी जो शुरुआत है ये वर्ष हुई थी 1964 में। और इस कार रैली में पुरानी गाड़ियों को सड़क पर लाया जाता है और ये जो सोहना दिल्ली अलवर रोड जो है इस पर ये स्थित है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है। करनाल हो गया, रेवाड़ी हो गया, पानीपत या महेंद्रगढ़। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी रहेगा, रेवाड़ी जो है इससे संबंधित है। और यहाँ पर ही जो हीरो होंडा जो है इस मोटरसाइकिल की जो है इसका फैक्ट्री है, इसका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। और अपने जो पीतल बर्तन उद्योग, जूते उद्योग, साइकिल उद्योग, इनके लिए जो रेवाड़ी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है। तो राजस्थान की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब की। तो नारनौल क्षेत्र के 3 और
किस प्रदेश की सीमा लगती है? और ये लगती है ऑप्शन ए वाला राजस्थान की। तो नारनौल जो मुख्यतः हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर प्राचीन सूर्य मंदिर में मिले शिलालेख में इसका नाम नंदीग्राम के रूप में उल्लिखित है। और इसके अतिरिक्त जो नारनौल में जो महर्षि च्यवन इनकी तपोस्थली भी मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर वीनस किस देश का पहला पर्यावरण उपग्रह है? फ्रांस, चीन, भारत या फिर इजराइल का? तो ये वीनस के देश का पर्यावरण उपग्रह है और ये किसका है? तो यह ऑप्शन डी वाले इजराइल का। इस उपग्रह के माध्यम से इजराइल जो है पर्यावरणीय गतिविधियों की जानकारी हासिल करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन विषाणु से। विषाणु बने होते हैं प्रोटीन और डीएनए के, केवल डीएनए, आरएनए और डीएनए के, या फिर केवल आरएनए के? तो विषाणु जो बने होते हैं इसमें जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन आएगा सी। तो ये प्रोटीन, आरएनए और डीएनए इनके बने होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा या गोदावरी डेल्टा? तो विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा और ये जो माना गया है तो ये ऑप्शन ए रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरी पेड़ के कारण इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा गया है। और सुंदरबन का डेल्टा भारत के पश्चिम बंग जो राज्य है इसमें स्थित है और सुंदरबन क्षेत्र को वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक सही नहीं है? तो एक सही नहीं है इनमें से वो ये आपने बताना है। तो इनको देखें तो हम तो कौन सा सही नहीं है? बकरी, किडिंग, घोड़ी, फोइलिक, भेड़, लेम्बिंग, भैंस, फरोविंग। तो ये पशु और बच्चे देने की क्रिया। तो ये ऑप्शन डी वाला जो है भैंस, फेरोविंग। तो यही जो है इनमें से अलग है। अब आपके 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें बन जाते हैं। बकरी का संबंध किडिंग से, घोड़ी का फेलोइंग और भेड़ का लेम्बिंग से है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में, रोहतक में या फिर इन सभी में? तो ये जो पश्चिमी यमुना नहर जो है इसके द्वारा सबसे पुरानी जो नहर है इसको माना गया है और इसके द्वारा जो सिंचित क्षेत्र होते हैं तो ये सभी होते हैं जिसमें आपका करनाल हो गया, सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर रीजनिंग से है। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त बतानी है जैसे 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22 और यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 और 2 7 है, 7 और 2 9 है। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 22 का क्या बनेगा? तो 9 है, 9 के बाद 11, 22 और 11 33। तो 11 के बाद क्या है? 2 2 का अंतर है इसमें से। तो उसके बाद 13 जोड़ लेना है इसमें। तो 13 जोड़ के क्या आएगा? 3 3 6, 3 और 1 4। तो इस प्रकार से क्या है 46 जो है इसका सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है। तो इस संख्या का 40% क्या होगा? तो किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कि माना क्या होगी? माना संख्या x हो गई, उसके बाद क्या होगा? x गुणा 2/5 और गुणा ये का 1/3 और का 1/4 कितना हो गया? 15 के। तो उसके बाद क्या बनेगा? 2x/5 गुणा में 1/3 और गुणा में 1/4 किसके हो जाएगा? 15 के बराबर। और इसके बाद जब हम इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा?
तो ये बनेगा 2x बराबर में 15 और गुणा में 60 और तो क्या हो जाएगा x बराबर 450, 450 और संख्या का 40%। तो 40% किसके बराबर होगा संख्या का 40%? तो ये होगा 450 गुणा में 40/100। जब हम इसे हल करेंगे तो ये कितना आएगा 180। तो ये ऑप्शन बी जो हमारा सही आंसर यहाँ पर इसमें रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? विजयवर्धन सिंह, जय भगवान गोयल, जयदीप अहलावत या फिर नवदीप बिरको। तो हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? और ये जो दिया गया था तो ये ऑप्शन बी वाले हैं, जय भगवान गोयल। और इसकी जो घोषणा है ये 25 जनवरी 2021 को हुई थी, 25 जनवरी और 2021। और यह जो भारतीयों को दिए जाने वाला महत्वपूर्ण सम्मान माना गया है। भारत के नागरिक पुरस्कारों में चौथा पुरस्कार है और यह सम्मान कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा आदि में विशेष योगदान देने वाले भारतीयों को दिया जाता है। और भारत के नागरिकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इस प्रकार से पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? करक, ध्रुव, भूमध्य या धरातल पर? तो पृथ्वी पर शरीर का जो अधिकतम भार कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होगा? ये होता है ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा अग्रोहा धाम से। अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश, हर्षवर्धन या स्वामी दयानंद के कारण? तो अग्रोहा का जो संबंध है ये किससे है? तो अग्रोहा जो है महाराजा जो अग्रसेन थे उनसे इसका संबंध है। और महाराजा अग्रसेन की जयंती पर जो है यहाँ मार्च अप्रैल के महीने में 3 दिन तक मेला लगता है। तो ये इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम आपने बताना है। तो क्या है यहाँ पर? छोटे से बड़े के अनुसार। और छोटे से बड़े के अनुसार जब हम क्रम लगाएंगे तो ये बनेगा फिर ऑप्शन सी वाला। तो ये इस प्रकार से बनेगा, पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। पंचकुला जो है इसका माना गया है 816 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है पानीपत। पानीपत का है 1250 वर्ग किलोमीटर। और कुरुक्षेत्र का है 1530 और सोनीपत जो है इसका माना गया है 2260 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है? तो यहाँ पर है चावल के लिए जाने जाते हैं और आपका करनाल हो गया, कैथल, कुरुक्षेत्र या फिर ये सभी। तो चावल जो है इसके लिए जो जाने जाते हैं तो इन सभी को जाना जाता है। ऑप्शन आएगा डी, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, इन सभी में धान की खेती होती है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु जो है वो आपने बताना है। 24, 74, 26, 76, 45, 94 या 25, 75। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? माना एक्स जो है इसकी
एक्स जो है इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, टी वर्ष हो गई। और दादाजी की वर्तमान आयु फिर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी टी प्लस में 50 वर्ष। और 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद कितनी होगी, टी प्लस में 6 और प्लस टी प्लस में 50 प्लस 6 और कितनी, बराबर 152। तो उसके बाद कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 62 बराबर 152 और 2t बराबर, तो कितना हो जाएगा 152 और में से 62 घटा के कितना आएगा 90। तो t बराबर कितना होगा 45 हो जाएगा। और तो ये तो हो गई x की वर्तमान आयु 45 वर्ष। तो दादाजी की वर्तमान आयु फिर कितनी होगी, तो फिर ये इसमें हो जाएगा यहाँ पर t और प्लस में 50 बराबर, तो ये होगा फिर आपका 45 प्लस में 50, 45 और 50 कितना होगा 95। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये हल होगा। तो यहाँ पर जो आयु है कितनी होगी, तो ये आयु होगी फिर ये ऑप्शन सी वाली 45 और 95 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे हाल ही में भारतीय विज्ञान की संस्था है ISC बेंगलुरु ने भारत के किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है। परम प्रवेग, परम ज्योति, आगम या जलम प्रवेग। तो ये जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ए परम प्रवेग को। तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान है ISC बेंगलुरु, इसने परम प्रवेग नामक जो सुपर कंप्यूटर इसकी गति 3.3 पेटाफ्लॉप्स बताई है। इसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो परम प्रवेग इसे यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है। बैंक के क्षेत्र में, होटल में, अस्पताल में या फिर पार्क में। तो MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर, इसकी फुल फॉर्म आ जाए तो मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन जैसे कहा गया है। और इसका जो प्रयोग है ये बैंकों में चेक, बैंक में होता है और बैंक में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने और प्रोसेस करने के लिए होता है। आपने चेक में नीचे जाए इस प्रकार की लाइनें कुछ लगी हुई देखी होंगी, तो उनको पढ़ने के लिए इसका प्रयोग होता है और बैंक के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुँचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था। मंदिर का निर्माण, दयानंद मठ का निर्माण, धर्मशाला या फिर गौशाला। तो स्वामीनारायण जो सरस्वती है इन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी पहुँचने पर और इनके द्वारा जो काम किया गया था तो ये था गौशाला का। और यह आर्य समाज के द्वारा स्थापित भारत की प्रथम गौशाला है और इस कार्य में राव युधिष्ठिर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस जिले में बाजरे का उत्पादन होता है। तो बाजरे का उत्पादन बताना है कहाँ पर होता है, झज्जर, भिवानी, रोहतक या फिर जाए हिसार में। तो ये जो बाजरा जो है इसका उत्पादन आपने बताना है। तो ये बाजरा जो है इसका उत्पादन जो आपने यहाँ पर बताना है और इसके लिए जो जाना जाता है तो ये ऑप्शन रहेगा डी हिसार को। हिसार में ही जय गुजरी महल और स्टील सिटी और जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भेड़ आसव ये केंद्र, ये सारे क्या आपके हिसार में हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में जो पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर इनमें से कौन थे। अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक या फिर वास्को डी गामा।
तो भारत में पुर्तगाली सत्ता को वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी। तो ये कौन थे? ये थे अल्बुकर्क। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसीसी डी अल्मीडा। किंतु भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक है ये अल्बुकर्क को माना गया है। और समय है इनका 1509 से 15 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मैदान है जिसमें कुछ बत्तखें हैं, कुछ बकरियां हैं और कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं। तो बत्तखों की जो संख्या वो आपने बतानी है। तो जब इसे जो हम यहाँ पर हल करेंगे तो फिर ये ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा। तो इनकी संख्या 42 है। नेक्स्ट आ जाता हमारा यहाँ पर, एक परिप्रेक्ष्य का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है। क्षैतिज है उसका प्रक्षेप्य कोण कितना होगा? तो उसका जो प्रक्षेप्य कोण जो बनेगा ये बनेगा ऑप्शन सी वाला 45 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा शब्द जो आर्यन से उपजा है तो ये किसने कहा था? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता, राहुल संस्कृतायन, सतीश द्विवेदी या चहमान के द्वारा। तो ये आर्यन शब्द है और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा, ये डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के द्वारा। सर्वप्रथम जो हरियाणा शब्द है इसका प्रयोग ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में हुआ था। जो हरियाणा शब्द अहिराणा का ही प्रवृत्ति रूप है, जो कि इस क्षेत्र में निवास करने वाली बहादुर जाति अहिर के निवास स्थान के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन ए जो इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने तुर्की का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तुर्कीम, तुर्किये या तुर्किन? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसका नाम जो हाल ही में देश का नाम जो है बदला है। तो ये जो यहाँ पर माना गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तुर्की जो है इसका नाम फिर अब ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर www से। तो ये जो www जो है इसका नाम क्या होता है? W3C नेटवर्क है, वेडिंग है या वेब है? तो www जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब इसको कहा जाता है, जो विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट का समर्थन करने वाले इंटरनेट सर्वर की ही एक प्रणाली है। तो ये अगर ये वेब दिया गया होगा तो वेब, नहीं तो www इसका जो अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक व्यक्ति ₹10 की 11 की दर से पेंसिलें खरीदता है और इन्हें ₹11 की 10 की दर से बेचता है, तो उनका लाभ प्रतिशत क्या है? 10, 11, 21 या 100%? एक व्यक्ति ₹10 की 11 की दर से पेंसिल खरीदेगा और 10 की 11 की दर से बेचेगा, तो उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत जो रहेगा ये 21%। लाभ प्रतिशत इसका फार्मूला यहाँ पर लगेगा, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, और एक लगेगा लाभ वाला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऐसे जा इसको हो जाएगा 21 बटे 110 गुणा में 11 बटे 10 का 100%। जब हम इसे हल करेंगे तो 21% जो इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों का औसत 16.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष हो तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में जो अनुपात है कितना होगा? तो इनका जब हम अनुपात जो है यहाँ पर निकालेंगे तो ये बनेगा फिर ऑप्शन डी वाला 2:3 जो इनका बनेगा। औसत जब हम निकालते हैं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द जिन डिंकर्स नामक पुस्तक के जो लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, सागरिका घोष या शोभा डे। तो ये पुस्तक है। यहाँ पर एक पुस्तक वाला नाम भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा। तो सागरिका घोष जो है इनकी ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर कोका कोला से। कोका कोला का जो खट्टा स्वाद है किसके अस्तित्व के कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण, फोरेंसिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फार्मिक अम्ल के कारण। तो कोका कोला आपने पिया होगा, तो इसमें कुछ खटासपन होता है, खट्टा स्वाद। तो इसका जो कारण बताया गया है तो ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। फास्फोरिक जो अम्ल होता है इसके कारण इसका स्वाद खट्टा हमें मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर थलसमीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? चालन का होना, संवहन का होना, विकिरण या फिर ज्वार भाटे का होना। तो थलसमीर और समुद्र समीर, थल जो जैसे थल धरती हो गई, धरती पर जो हवा चलती है, और समुद्र के अंदर, तो इसका कारण बताना है आपने। और इसका कारण जो है ये ऑप्शन बी वाला है, संवहन का होना। दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है, और स्थल की वायु समुद्र की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और फैलकर हल्की हो जाती है, और हल्की होकर ऊपर उठती है। इसलिए स्थल पर निम्न वायु भार और समुद्र में उच्च वायु भार की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र और ठंडी वायु चलती है, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। और रात्रि के समय स्थिति या उल्टी हो जाती है। फलस्वरूप वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। तो फलस्वरूप क्या है? तटीय क्षेत्र को जलवायु समय बनी रहती है। तो संवहन जो आपने इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर रीजनिंग से हमारा। एन क्यू उसी प्रकार संबंधित है जैसे एस वी से है, तो डी जी से इसका क्या संबंध है? अब हम यहाँ पर अगर देखें तो एन क्यू और एस वी, तो ये एन क्यू और एस वी, जब हम एन से अगर एस तक जोड़े तो एम एन ओ पी क्यू आर, उसके बाद एस आता है। तो 1 2 3 और 4 जो है इसके बीच में आते हैं, ऐसे यहाँ पर एम एन ओ क्यू आर एस टी यू, तो यहाँ पर उसके बाद भी आता है। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में जो है यहाँ पर 4 अक्षर का गैप है। तो ऐसे जब यहाँ पर डी के बारे में देखेंगे तो डी के बाद देख सकते हैं आप डी ई एफ जी एच, तो उसके बाद क्या आएगा? आई आएगा। आई इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये तो या ठीक है, ये फिर ये है। तो जी का भी देख लेते हैं, जी एच आई जे के, उसके बाद क्या आता है? एल आता है, तो इसमें नहीं है, तो ये जैसे आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है? तो जब हम इसे जो हल करेंगे तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा ये बनेगा ऑप्शन डी वाला। तो 45 वर्ष जो इसकी आयु होगी। तो माना जो पत्नी है, पत्नी की आयु कितनी होगी? x वर्ष, और व्यक्ति की आयु कितनी होगी? तो ये x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? x प्लस 3/4 वर्ष। उसके बाद x प्लस 3/4 और प्लस में 3, तो बराबर 15 वर्ष। और जब हम इसे हल करेंगे तो फिर ये बनेगा x प्लस 3 प्लस 12 और बटे में 4 बराबर 15। और तो ये हो जाएगा x प्लस में 15/4 बराबर 15। और तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा ये 60 माइनस में 15, तो बराबर 45। तो ये 45 वर्ष जो है इस प्रकार से आपका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट आ जाता है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन या इनमें से कोई सभी नहीं।
तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक, और मानक जो है यहाँ पर ये है ऑप्शन ए वाला, कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना आरंभ किया था। प्लासी युद्ध के बाद, पानीपत, मैसूर या 1857 विद्रोह के बाद। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना आरंभ किया था, और ये किया गया था जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद। तो ये 1858 का जो चार्टर एक्ट जो था, इसके द्वारा भारत का शासन कंपनी से सीधे सम्राट को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, यूनिक्स एक प्रकार का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग है, ए और बी दोनों है, या सिंप्लीफाइड है। तो यूनिक्स जो माना गया है ये यहाँ पर रहेगा ए और बी दोनों। मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग क्या है, ये दोनों हैं। तो इसका जो प्रयोग है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है, ओएस में, और वर्क स्टेशन में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित संख्या में जो लुप्त संख्या वो आपने बतानी है। तो ये जो यहाँ पर लुप्त संख्या इसमें क्या आएगी। तो जब हम इसे यहाँ पर हल करेंगे तो इसका किस प्रकार से ये चल रहा है, पहले तो हम यही देख लेते हैं। तो इसको देखें तो ये इस तरीके से चल रहा है। तो 40 और 7 होता है 47, और 7 होता है 54। और इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, इसमें तो ये +7 हो रहे हैं। तो 54, और इसमेमें जब हम देखें तो क्या है 60, और इसमें से -7 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 53। 53 में से जब हम यहाँ पर -7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये प्रक्रिया इसमें हो रही है, और इसका जो बनेगा ये ऑप्शन सी वाला बनेगा। तो इस प्रकार से ऊपर एक साइड में +7 है, और एक साइड में ये -7 है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, यदि माइनस का अर्थ भाग, जमा का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाव, और गुणा का अर्थ जमा हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो बोर्डमास वाला जो नियम होता है वो आपने इसमें लगाना है। तो सबसे पहले तो आपने इनका यही बनाना होगा। जैसे ये चिन्ह है, तो ये माइनस का अर्थ क्या होता है, भाग होता है, और जो जमा वाला है, जमा का अर्थ क्या होगा, गुणा होगा, और भाग, जो भाग है इसका अर्थ क्या होता है, घटाव होता है, घटाव, और गुणा का अर्थ क्या होगा, गुणा का अर्थ होगा जमा। तो फिर ये आपने ये वाले रखने हैं, इनकी जगह पर रख के देखना है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो फिर ये जो हमारा बनेगा 47 बराबर में 47। तो 47 बराबर 47 जो है ये ऑप्शन डी वाला जो है समीकरण यहाँ पर बनेगा, ये वाला। तो ये आपने बोर्डमास का जो नियम होता है वो लगा के इसको करना है। 47/47 इसका बनेगा, 47 बराबर 47। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला एक रेतला नहीं है। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा या फिर कुरुक्षेत्र। तो रेतला यहाँ पर नहीं है, और ये जो कुरुक्षेत्र जो है ये रेतला नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चूहे का जो विष का रासायनिक नाम क्या होता है। जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट या जिंक फास्फाइड। तो चूहे के विष का रासायनिक नाम जो होता है ये जिंक फास्फाइड होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर आपस में फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए यूएसबी से जुड़े होते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस इसे कहा जाता है, अगर एग्जाम में आ जाए यूएसबी। तो किससे जुड़े होते हैं, क्लाइंट नेटवर्क से, सर्वर से, पीयर टू पीयर नेटवर्क से, या फिर डिजिटल नेटवर्क से। तो ये है पॉइंट टू पॉइंट जिसे कह देते हैं, पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट। तो इसमें जो हमारा रहेगा ये है ऑप्शन सी वाला, पॉइंट टू पॉइंट जो नेटवर्क होता है उससे जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। ये हुआ था, तो अब तो 2023 है, तो ये हुआ था रूस, कतर,
फ्रांस या नीदरलैंड में। तो फीफा 2022 जो हुआ था तो ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर रहेगा। तो कतर जो इसमें हुआ था। तो अब जो हम यहाँ पर ये जो विश्व कप जो हुआ है 2022 वाला, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में ये हुआ है। तो अर्जेंटीना जो है इसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता है और लियोनेल मेसी ने अपना सपना पूरा किया। साथ ही 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप ये जीता है। और यहाँ पर किसको क्या अवार्ड मिला है तो वो भी देख लेते हैं। तो गोल्डन बॉल अवार्ड ये मिला है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के है जो। गोल्डन बूट अवार्ड ये मिला है किलियन एम्बाप्पे को, जो फ्रांस के हैं। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड ये मिला है इमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी है। और बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड मिला है एंजो फर्नांडीज, अर्जेंटीना। फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है इंग्लैंड को। और किस में कितने जो है यहाँ पर राशि किसको मिली है, तो जो विजेता टीम है अर्जेंटीना उसको मिला 347 करोड़ रुपए। उप विजेता को मिले हैं जो फ्रांस है 248 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर की जो टीम है उसे 223 करोड़ रुपए क्रोएशिया। और जो चौथे नंबर की टीम है मोरक्को, इसे मिले 206 करोड़ रुपए। तो इतनी तो आपके जो है याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मेवात जिले के जो नूह के निकट मेवात की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी नदी यहाँ से निकलती है। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। तो मेवात जिले के नूह से पहाड़ियों से यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी है, साहिबी, इंदौरी, गग्गर या मारकंडा नदी। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो इंदौरी जा यहाँ से निकलती है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम आपने बताना है। ओडांथापुरी, कांची, तक्षशिला या नालंदा। तो प्राचीन भारत के जो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था और इसका जो नाम है ये है ऑप्शन डी वाला, नालंदा विश्वविद्यालय। आपने पढ़ा होगा। तो विश्व प्रसिद्ध जो है ये विश्वविद्यालय है प्राचीन समय का। और क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है आईसी की, इंटीग्रेटेड सर्किट। मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया या फिर माइक्रोचिप। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा ये है ऑप्शन बी वाला, मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड जो होते हैं इस पर आपके जितने भी ये कीपैड जो होते हैं बटन, ये सारे के सारे आपके मदरबोर्ड पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर बर्नौली प्रमेय के संरक्षण पर आधारित है। तो बर्नौली प्रमेय ये किसके संरक्षण पर आधारित है, रेखीय संवेग, कोणीय ऊर्जा या द्रव्यमान पर। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला। तो ऊर्जा जो है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर हरियाणा का राज्य जो वृक्ष इनमें कौन सा है, पीपल है, बबूल है, आम है या फिर देवदार है। तो हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष जो माना गया है ये पीपल जो है इसे माना गया है। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो आपका 24 आवर्स क्या है ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्त अंकों का जो औसत है 40 है। बाद में लगा कि एक छात्र के प्राप्त अंक जो थे 53 के स्थान पर 83 पढ़े गए थे। तब यहाँ पर जो औसत है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसमें औसत जो बनेगा ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, 39.7। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है इसके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।